ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सहारनपुर जिले में बढ़ा जन आधार। सहारनपुर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्वागत समारोह व प्रेस वार्ता होटल पंजाब रेलवे रोड सहारनपुर पर समापन हुआ। कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों की घोषणा के साथ फूल माला अर्पण कर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुशील चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मैं सैयद शकील पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं। आज पार्टी ने जनपद सहारनपुर से एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव के रूप में श्री सुशील चौधरी जी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर दी है, जिससे न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं का बल्कि मैं समझता हूं पूरे जनपद सहारनपुर के लोगों का मनोबल बढ़ा है और सरकार में शामिल दल भारतीय समाज पार्टी और उनके नेता ओम प्रकाश राजभर जी के हम सभी लोग आभारी हैं कि हमारे एक साथी को सुशील गुर्जर जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का काम उन्होंने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने जो मेरे पे विश्वास किया है पार्टी के प्रति, उस पर मैं पूरी उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और ओम प्रकाश राजभर जी को का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पार्टी में काम करने का मौका दिया। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई सुशील गुर्जर जी को देने का काम किया है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत साथी देने का जो काम ओम प्रकाश राजभर जी ने हमें किया है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि सुशील गुर्जर जी जो है वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की जो लड़ाई लड़ने का काम वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम सब लोग सुशील गुर्जर जी के नेतृत्व में मिलकर उस लड़ाई को बढ़ाने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम उस्मान राव साहब, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? कार्यक्रम सुशील भाई की आज स्वागत समारोह हुआ है यहाँ पे और सुशील भाई की नियुक्ति की खुशी में सभी कार्यकर्ताओं में पूरे सहारनपुर जिले में बड़ा जोश है और उस जोश को आप देख भी रहे हैं। सब कितनी पब्लिक है यहाँ पे जो इकट्ठा हुई है, उसी को लेके आगे बढ़ने का काम। पार्टी के कार्यक्रम की पहले तो मैं सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरा राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके लिए उनका बार बार धन्यवाद। सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद, समारोह में जो भी उपस्थित है पत्रकारों का धन्यवाद। पार्टी की नीतियों को हम गांव-गांव, घर-घर तक लेके जाएंगे। पश्चिम में जो हमारी पार्टी की नीतियां है उसको गांव-गांव एक घर तक लेके जाएंगे, हर आदमी को इससे जागरूक करवाएंगे। आज हमें जरूरत है, ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता है जो पिछड़ों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे, नहीं कि उनके जैसा नेता लड़ने वाला जिसके साथ खड़े हैं तन मन से खड़े हैं, तो हमें उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शकील साहब, राष्ट्रीय सचिव हैं सुहेलदेव समाज पार्टी के और पूर्व राज्य मंत्री हैं। सैयद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जी सैयद साहब, क्या कार्यक्रम रहा है सहारनपुर में? आज बताए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, स्वागत समारोह के माध्यम से जो हमारे नए पदाधिकारी बने हैं, जिनमें सुशील गुर्जर जी राष्ट्रीय सचिव पार्टी ने बनाया, उस्मान राव साहब को पार्टी ने राष्ट्रीय युवा महासचिव बनाया, महिला सभा की आपको अध्यक्ष बनाया, तो ये इनका इंट्रोडक्शन कार्यक्रम था। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी आप ही के पास है और इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर एक तलवार लटक रही है, केंद्र में एक कानून बनाया जा रहा है, तो आपकी पार्टी कितनी लड़ाई लड़ने का काम करेगी? हाँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं, अल्पसंख्यक से जुड़े मंत्रालय हमारे पास है, वक्फ है, हज है, अल्पसंख्यक कल्याण है, तो उसमें हमारी सीधी राय है। पहले भी कई बार मीडिया के माध्यम से और मंचों के माध्यम से मैं कह चुका हूँ कि वक्फ बोर्ड पर्सनल मुसलमानों की अपनी निजी संपत्तियां सर्व समाज के लिए, उनके हितों के काम के लिए दी गई है और
वो एक वसीयत के तहत दी जाती है। अगर इसका नाम वक्फ बोर्ड रखा गया है तो वो सिर्फ इस उम्मीद के साथ रखा गया है कि सब समाज का काम हो, वरना सही मायनों में तो ये वसीयत बोर्ड है। हमने पर्सनल अपनी चीज को वसीयत किया कि हम इस काम में लगाएंगे, ये वसीयत बोर्ड है। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मेरी मांग है कि वो इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। ये पर्सनल मामला है मुसलमानों का, मुसलमान अपनी चीज पर जिसे चाहे दें, जिसे चाहे लें। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड एक अकेला ऐसा बोर्ड है कि पर्सनल मुसलमानों की संपत्ति होने के बाद, बोर्ड की संपत्ति होने के बाद सैकड़ों उससे लाभान्वित होने वाले अन्य समाज के लोग इसी सहारनपुर में हैं। आप जामा मस्जिद देखिए, आप कुतुब शहर की मस्जिद देखिए, इसकी संपत्ति है, इसकी दुकानें हैं और किराएदार गैर मुस्लिम है, और आज तक कोई भेदभाव नहीं, सब सलूक से रह रहे हैं। तो इसे खराब करने का काम ना किया जाए, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस पर विचार कर रहा है। हो सकता है तो यानी आपकी विचारधारा सरकार के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ नहीं है। कई बार इतने बड़े देश की सरकार है, बहुत सारे फैसले लेने में इकवट होता है, इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुझाव देने के लिए, उसे पर दोबारा विचार करने के लिए दोनों विपक्ष और पक्ष की कमेटी बनाकर उसमें रखा गया है। वहां से ठीक होकर आए और उसके बाद उस पर काम हो। अल्पसंख्यकों के बीच में आप रहते हैं, आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो मुसलमान कितना साथ रहेगा आपके? मुसलमान भरपूर हमारे साथ है। जहां जहां हमारी पार्टी को चुनाव में टिकट दिए गए हैं, मुसलमानों ने मजबूत वोट दिया है, और हमारे कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों को वोट देने का काम मुसलमान कर रहा है। आने वाले चुनावों में आप देख लेना, ये 10 असेंबली के बाय इलेक्शन है, उपचुनाव है, इसमें हमारी पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी उस पर भी, और हमारे अलावा जिन जिन दलों को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, उसके बाद लोक दल भी डिमांड कर रहा है, जिसको मिलेगी मुसलमान हमारे कारण उनको वोट देने का काम करेगा। बिल्कुल सही है। शकील साहब ने अपनी बात रखी। हमारे बीच में मातृशक्ति खड़ी है, महिला सशक्ति। आप ये बताइए, महिलाओं की लड़ाई आप किस तरह से लेकर पहुंचेंगे अपनी पार्टी में? जी, मैं अपनी महिलाओं के लिए मैं जो लड़ाई लेकर पहुंच रही हूँ, मैंने काफी मसले मंत्री जी के सामने रखे हैं। तो हमारी महिलाएं जो हैं आजकल बहुत ज्यादा पीछे रह गई हैं। हमारी कोर्ट कचहरी देखिए आप किस तरह भरे पड़े हैं। मैंने इस मसले पर भी मंत्री जी से बात करी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि महिलाओं को आगे लेकर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितना सुरक्षित मानते हैं आप? मैं पूरा सुरक्षित मानती हूँ। मैं खुद महिला हूँ, मैं इतना आज आगे बढ़ी हूँ तो मंत्री जी का और हमारी योगी जी हैं, उन्हीं के सहयोग है कि जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। चलिए, ये है कार्यक्रम सहारनपुर में। आप देख रहे हैं बोलता समाज 24 सिकंदर राणा के साथ। फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ, तब तक के लिए देखते रहें।